मैं कुछ कहूं इससे पहले इनसे मिलिए। ये एक बहुत फेमस डॉक्टर है, लिखते हैं एमबीबीएस, लेकिन किस प्रकार के एमबीबीएस में थोड़ा इनके बारे में सुनिए। सर इनको बताइए रूम हीटर के क्या साइड इफेक्ट होते हैं? रूम हीटर देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, बड़ा मजा आता है, लेकिन इससे पूरे घर की ऑक्सीजन लगभग बर्न हो जाती है। उसके बदले में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पैदा होती है। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि रूम हीटर से कमरे की पूरी ऑक्सीजन बर्न हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है। थोड़ी सी केमिस्ट्री, क्लास 10th की केमिस्ट्री की हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब इतने बड़े हैं, एमबीबीएस लिखते हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन क्योंकि केमिस्ट्री है इसलिए मैं बोल रहा हूं। पहली बात तो ये, कार्बन मोनोऑक्साइड को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा कार्बन, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये इनकम्प्लीट कंबसन के केस में होता है, नहीं तो कार्बन अगर ऑक्सीजन से अगर कंप्लीट कंबसन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। तो पहली बात तो ये मुझे आप बताइए कि रूम हीटर ये जो जल रहा है, इस रूम हीटर के जलने में कार्बन कहां है? अरे भाई वहां पे कार्बन है ही नहीं, कार्बन नहीं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएंगे कैसे? चलिए मैं मानता हूं कि ऑक्सीजन है, रूम में ऑक्सीजन है, लेकिन क्या ऑक्सीजन को बर्न कर रहा है? नहीं, ये बस हीट जनरेट कर रहा है, हीट ट्रांसमिट कर रहा है। मैं ये मानता हूं कि हीटर की वजह से कुछ बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन उसका रीजन ये देना कि हीटर जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, ये सरासर गलत है। ऐसा तब होता है जब हम बंद कमरे में कोयला जलाते हैं। आप लिख रहे हो, एक तरफ आप एमबीबीएस और दूसरी तरफ क्लास 10th के जनरल साइंस को आप निगलेक्ट कर रहे हो, ये तो गलत है। तो पहली बात तो ये, अगर जिन जिन लोगों ने इनका वीडियो देखा होगा, पहली बात ये क्लियर कर लीजिएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड तब बनेगा जब कार्बन का कोई सब्सटेंस जलेगा। रूम हीटर जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस नहीं बनती, नहीं बनती, नहीं बनती।